राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज संतान प्राप्ति का सटीक और आसान उपाय के ऊपर एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। संतान प्राप्ति में बाधाएं आना, स्त्री के गर्भधारण में परेशानी होना, संतान हो करके न रहना, इन तमाम समस्याओं का समाधान इस एपिसोड के माध्यम से आपको मिलेगा। संतान शब्द का मतलब है कि अपने वंश का, कुल का नया उत्तराधिकारी। उसे वंश, पुत्र या पुत्री कह सकते हैं। इनके बिना जीवन अधूरा, उदासीन, महत्वहीन तथा नीरस लगता है। अगर हम पीछे जाकर देखते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है राजा दशरथ जी के संबंध में। उनके पास सारी चीजें थी, धन, दौलत, नौकर चाकर, राज्य विस्तृत रूप से था। फिर भी उनके मन में ये उदासी छाई रहती थी कि आखिर इस धन का भोगकर्ता कौन है, इसका उत्तराधिकारी कौन है। अपने गुरु वशिष्ठ को उन्होंने बुलाया और निवेदन किया। उसे तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि एक बार नृप के मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को ग्लानि हुई कि मेरे पास संतान नहीं है। तो वशिष्ठ ऋषि ने आगे क्या किया वह भी जान लेना जरूरी है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्रष्टि यज्ञ कराने के बाद वहां स्वयं नारायण के स्वरूप श्री रामचंद्र जी का 4 भाइयों के साथ अवतार हुआ, जो पूर्व में संकल्पित था। राजा दशरथ और नारायण के बीच में ये समझौता हो चुका था। फिर भी उस मंत्र के, उस यज्ञ के फलस्वरूप नारायण ने अवतार लिया। अब ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का 5वां भाव, जिसे पंचम भाव कहते हैं, वह भाव संतान का होता है। और सप्तम से 5वां भाव यानी 11वां भाव, पंचम और एकादश स्थान संतान बोधक स्थान बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब पंचम भाव और पंचमेश का मजबूत होना आवश्यक है। अगर पंचम भाव पाप ग्रहों से पीड़ित है या पंचमेश पाप ग्रहों से पीड़ित है, नीच राशि में है, अस्त हैं, छठे, 8वें और 12वें हैं, या पंचम स्थान में षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश है, तो यह स्थिति संतान प्राप्ति में बाधा बनती है। पंचमेश का मजबूत होना, स्वच्छ होना संतान प्राप्ति के लिए अतिशय आवश्यक है। अब कुछ सवाल इसमें बनते हैं, जैसे संतान होगा या नहीं। दूसरा प्रश्न है, पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो क्या होता है और शुभ ग्रह हो तो क्या होता है। पंचम भाव में पुरुष ग्रह हो तो क्या होता है और स्त्री ग्रह हो तो क्या होता है। यदि कुंडली से संतान बाधा बनती हो तो क्या उपाय करना होगा। फिर 5वां प्रश्न है कि किस ग्रह के लिए कौन सा उपाय सटीक होगा, जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो। तो मित्रों, इन 5 प्रश्नों के जवाब के पहले मेरा आप सबों से एक बार पुनः निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा पहली बार यह चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी नए एपिसोड आपके पास समय पर आसानी से मिल सके। वीडियो लाइक करें, देखने से अच्छी लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं पहले सवाल का जवाब कि संतान होगा या नहीं होगा।
तो इसके लिए पंचमेश और आत्मकारक ग्रह जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं 9 ग्रहों में सबसे अधिक डिग्री वाले ग्रह को आत्मकारक कहा गया है, आत्मा का कारक। तो पंचमेश और आत्मकारक ग्रह तथा गुरु केंद्र अथवा त्रिकोण में बली हो, यानी मजबूत हो, सक्षम हो, किन्हीं पाप ग्रहों के फेरे में न हो, उनसे पीड़ित न हो, अंशों में कम न हो, तो संतान सुख गारंटी के साथ होता है, निश्चित रूप से होता है। पंचमेश ग्रह 6वें यानी रोग भाव में, 8वें यानी मृत्यु भाव में, 12वें यानी खर्च के भाव में स्थित न हो तो संतान सुख अवश्य रूप से होता है। लग्नेश का पंचम में बैठना या पंचमेश का लग्न में बैठना संतान प्राप्ति में बाधक बनता है, जबकि पंचम से नवम होकर के वह ग्रह लग्न में बैठता है और लग्न से पंचम में बैठता है, फिर भी संतान प्राप्ति में यह बाधक होता है। दूसरा प्रश्न था कि पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो क्या होता है। तो यदि पंचम स्थान में सूर्य हो, जो ग्रहों के राजा हैं, काफी गर्म ग्रह हैं, मंगल हो, शनि हो, राहु हो और केतु हो, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु पंचम में हो तो संतान हो करके मर जाते हैं। पंचम भाव में शनि का होना स्त्री को गर्भ नहीं रहने देता है। हवा का कारक है शनि, वायु कारक है, वायु में उड़ा देता है। सूर्य अगर पंचम में हो तो धारण किए हुए गर्भ को नुकसान कर देता है। मंगल पंचम में हो तो उत्पन्न हुए बच्चे को मार डालता है। राहु अगर पंचम में हो तो पूजा पाठ के द्वारा, लेकिन सीजर के द्वारा पूजा पाठ करने के बाद बहुत कठिन से एक संतान होती है पंचम में राहु हो तो। अब पंचम में राहु संतान हानिकारक है तो केतु भी संतान हानिकारक होता है। पंचम और एकादश दोनों स्थान संतान बोधक होते हैं। तो पंचम भाव और एकादश भाव यानी दोनों भाव में अगर पाप ग्रह हो तो यह संतान प्रतिबंधक योग बनाता है, यानी संतान नहीं होने दो। राहु केतु तो 5वें में राहु है तो 11वें में केतु होगा, 5वें में केतु तो 11वें में राहु होगा। लेकिन 5वें भाव और 11वें भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तो संतान के लिए हानिकारक हो करके और संतान प्रतिबंधक योग बना देता है। अब तीसरा प्रश्न था कि पंचम में पुरुष और स्त्री ग्रह होने से क्या होता है। तो पंचम भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा हो तो कन्याएं यानी लड़कियां अधिक होती हैं या लड़कियां ही होती हैं। पंचम भाव में शुभ ग्रह बुध और वो भी स्त्री ग्रह हैं तो इनके होने से पुत्र और कन्या दोनों होते हैं, क्योंकि दोनों स्वभाव के कारक हैं। बुध पुरुष और स्त्री के सम्मिलित स्वरूप हैं। शुक्र अगर पंचम भाव में हो, यह भी शुभ ग्रह है, तो केवल कन्याएं होकर रह जाती हैं। गुरु शुभ ग्रह है, अगर ये पंचम भाव में हो तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु का पंचम में बैठना शास्त्रों के अनुसार हानिकारक माना गया है। स्थान हानि करो जीव, ये जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। लेकिन वही अगर ये पुत्र कारक अथवा पंचमेश होकर के बैठते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र का सुख देते हैं। पाप ग्रह सूर्य पंचम में हो तो प्रथम संतान नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य पंचमेश और पुत्र कारक हो तब सूर्य के पंचम में बैठने पर प्रथम संतान नष्ट होने के बाद दूसरी संतान जीवित रहती है। पंचम स्थान में षष्ठेश, अष्टमेश, व्ययेश का होना विशेष रूप से हानिकारक माना गया है। मंगल भी अगर पुत्र कारक होकर के पंचमेश होकर के पंचम में हो तो संतान सुख देते हैं और वो भी पुत्र सुख देते हैं, पुरुष संतान देते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि जब संतान बाधा हो तो क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है कि यदि कुंडली में इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति हो जैसे मैंने बताया, तो किसी
अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर दिखाकर उस ग्रह से संबंधित शांति कराने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र हो या स्त्री हो। अब अंतिम प्रश्न और पांचवा प्रश्न था कि किस ग्रह के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो हमारे पुराणाचार्यों के मत अलग अलग थे, लेकिन सभी पुराणाचार्यों के मत का एक सारांश है कि मनुष्य के कुंडली में यदि सूर्य, मंगल, शनि, राहु से संतान बाधा बनती हो, यानी उनके चलते संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके घर में अपने कुल देवता का अनादर हुआ है, अपमान हुआ है, उनकी पूजा नहीं की जाती है। तो कुल देवता के पूजा करने से, उनका सम्मान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य से अगर संतान बाधा बन रही हो, सूर्य ग्रह के चलते संतान बाधा बन रही हो, संतान नहीं हो रहा है, तो हरिवंश पुराण की कथा सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। केवल चंद्रमा से संतान बाधा बन रही हो, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है, पंचम में जाने से कन्या देते हैं, ये बात मैंने बताया है। लेकिन अगर इस षष्ठेश अष्टमेश व्ययेश होकर के संतान बाधा बना रहे हैं, तो संतान गोपाल मंत्र के जप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मंगल शनि, मंगल या शनि से संतान बाधा बन रही हो, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो, तो रुद्राष्टाध्यायी के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए गाय के दूध से प्रत्येक मास एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र और बुध से कृत कुयोग हो, यानी शुक्र और बुध के चलते, क्योंकि ये षष्ठेश अष्टमेश व्ययेश होकर के अगर बैठ गए तो शुभ होने के बाद भी संतान सुख नहीं देते हैं, उसमें बाधा डालते हैं। तो बुध और शुक्र से संतान बाधा बन रही हो तो रुद्राभिषेक तथा पार्थिव पूजन से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब गुरु और चंद्रमा दोनों ही अच्छे ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, और दोनों जब एक साथ बैठते हैं तो किसी भी योग बनाते हैं। लेकिन इनसे अगर संतान बाधा बन रही हो तो मंगल यंत्र का पूजन, संतान गोपाल मंत्र का जप तथा पुरुष और स्त्री दोनों को रजवीर्य पुष्टिकारक औषधि के सेवन से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अकेले राहु से संतान बाधा बन रही हो, संतान न हो रहे हो, तो ब्राह्मण को कन्यादान करने से, अर्थात ब्राह्मण की कन्या की शादी हो रही हो तो उसका कन्यादान कर देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। केतु से अगर संतान बाधा कुंडली में है तो काली गाय ब्राह्मण को दान देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब सभी प्रकार के दोषों का, मतलब समस्त दोषों के निवारण के लिए एक सटीक उपाय है कि संतान गोपाल का जो मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करें, मंगलवार व्रत करें और कामदेव व्रत करें तो संतान सुख प्राप्ति होती है। महिला की कुंडली में मंगल का मजबूत होना जरूरी है, बृहस्पति का मजबूत होना जरूरी है, पुरुष से कुंडली में शुक्र का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए मंगलवार के व्रत करने से मंगल मजबूत होंगे और संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि संतान गोपाल मंत्र शास्त्रों के अनुसार 4 लाख से कम करने पर इसका फल नहीं मिलता है। संतान गोपाल मंत्र का पूरा चरण 4 लाख बताया गया है, उसका जब 11, 21, 51, 1 लाख, 1.25 लाख करने से फल नहीं मिलता। जो शास्त्र के मत हैं, जो हमारे ऋषियों के मत हैं, वो 4 लाख बताए गए हैं। इसलिए जब भी संतान गोपाल का अनुष्ठान कराना हो तो 4 लाख सोच करके कराना है, अन्यथा पति पत्नी दोनों ही पुत्र जीवा की माला से आम के पेड़ के जड़ पर बैठकर अगर एक माला, दोनों व्यक्ति एक एक माला करते हैं तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप बने रहें हमारे साथ और स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे कुंडली दिखवा सकते हैं
वास्तु करा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा हमारे माध्यम से पूजा पाठ, हवन, जप इत्यादि करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के सर्टिफाइड जेम्स यानी प्रमाणिक रत्न और स्वयं सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।